मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 11 एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपने इस लेसन में लास्ट वीडियो में पढ़ा कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। ओके, अब हम आज आगे पढ़ेंगे। पिछले लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग्स और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है ना। नाउ वी रीड अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ओके, चलिए रीड करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, अब आपने पहले बटरफ्लाई लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है। देखिए एक्स है, फिर उसके बाद कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई में वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ा। अब लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए एग है, एग केस है, फिर नीम थोड़ा बड़े, ठीक है ना, फिर एडल्ट हो गया वो। ठीक है ना, ये लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच है। मतलब पहले छोटा सा अंडा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है वो, ठीक है, फिर उसके विंग्स आ जाते हैं और फिर वो अडल्ट बन जाता है, वयस्क बन जाता है। ओके, वही हम रीड करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। द एग्स लेड बाय कॉकरोच आर इनक्लोज्ड इन अ केस कॉल्ड ऊतके। ठीक है, जो एग्स जो होते हैं कॉकरोच के वो एक केस में बंद होते हैं। ऊतके होता है एक अंड कवच, मतलब अंडे का कवच जिसमें अंडा होता है। ठीक है, जो कॉकरोच का होता है उसको ऊतके बोलते हैं। ठीक है, दे हैज़ डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशन। तो जो कॉकरोच के जो एग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट कंडीशनल के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा है, वातावरण की कंडीशन कैसी, स्थिति कैसी है। दीज न्यू बोर्न आर कॉल्ड नीम्स। न्यू बोर्न्स को हम नीम्स बोलते हैं। ठीक है ना, जब ये हुआ, ये एग केस से आया, ऊत केस से आया बाहर, तो नीम बोलेंगे इसको। ठीक है, निम्स। दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो जो कॉकरोच के जो यंग वंस होते हैं वो बिहेवियर में और अपीयरेंस मतलब देखने में, अपीयरेंस मतलब देखने में और बिहेवियर में मतलब में व्यवहार में अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, वो छोटे हैं साइज में, एंड डू नॉट हैव विंग्स। और उनके देख रहे हो ना आप, विंग्स नहीं है पहले जब हुए हैं तो अंडे में से बाहर निकला है, तो फिर बाद में विंग्स आते हैं। दे अंडरगो मोल्टिंग, तो वो मोल्टिंग प्रोसेस में आते हैं टू बिकम एडल्ट कॉकरोच विद विंग्स। तो मोल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, जब एनिमल और जो इंसेक्ट्स जो होते हैं अपनी स्किन जो है वो शेड करते हैं और नई स्किन ग्रो होती है उनकी, उस जगह पे नई स्किन हेयर ग्रो होते हैं। ठीक है ना, तो वो एडल्ट कॉकरोच बन जाते हैं विद विंग्स। विंग्स मतलब क्या होते हैं, पंख। ठीक है, अब एन एडल्ट मोर टू नो पढ़ेंगे। एन एडल्ट कॉकरोच हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड ए ईयर। तो एक एडल्ट कॉकरोच की जो लाइफ होती है वो 1 साल की होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, मतलब उसके जीव पे निर्भर करती है कि कौन सा कब तक चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल, ये अंडे हैं, फ्रॉग ने अंडे दिए, देखो एग मास, फिर टैडपोल जैसे लुक लाइक के फिश ना, फिश की तरह दिख रहा है थोड़ा सा, फिर टैडपोल विद लेग्स, तो फिर टैडपोल की लेग्स हो गई, इसमें देखो लेग्स नहीं है, इसमें फिर लेग्स आ गई इसकी। फिर वो यंग वन थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और फिर वो फ्रॉग बन गया। ओके, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रॉग लेव एग इन वाटर। अब फ्रॉग जो होता है वो अपने एग्स कहाँ देता है, वाटर के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर, एट ए सेफ प्लेस, एक ऐसी जगह पे, सुरक्षित स्थान पे। दे कीप देयर एग्स सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो वो अपने जो अंडे हैं वो सेफ करके रखते हैं कि उनके अंडे जो हैं दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ना खा जाएं। दीज एग्स हैश टू फॉर्म टैडपोल्स। तो ये जो एग्स होते हैं जब हैच होते हैं, निकलते हैं, तो वो टैडपोल का रूप ले लेते हैं। टैडपोल फिश की तरह ही दिखते हैं। ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टैडपोल बोलते हैं। द टैडपोल रिजेंबल वो स्मॉल फिश की तरह दिखते हैं। ठीक है ना, द टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टैडपोल होते हैं वो ब्रीथ किससे करते हैं, गिल्स से ब्रीथ करते हैं। एंड स्विम देयर यूजिंग देयर टेल, और वो तैरते हैं अपनी टेल की सहायता से। ठीक है ना, पानी के अंदर। थर्स जस्ट लाइक ए फिश, मतलब जैसे कि फिश होती है। दे फीड ऑन द वीड्स जो होते हैं, जो ऐसे ही उगाते हैं पेड़ पौधे, उनको खाते हैं, मतलब वीड्स वगैरह को खाते हैं। इन द वाटर में जो भी पौधे वौधे छोटे छोटे उगाते हैं। एंड स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग, और धीरे धीरे वो फ्रॉग में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब वेरियस
रैपिटल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, उनको रैपिटल्स कहते हैं, लाइक लिजार्ड, टोर्टाइस, स्नेक एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं रेंगते हैं, ज़मीन पे रेंगते हैं ना ये, ठीक है। आल्सो ले एग्स, ये भी एग्स देते हैं, ठीक है। द यंग वंस इन द एग्स आर वेल प्रोटेक्टेड, जो यंग वंस जो होते हैं एग्स के अंदर वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं, बट आर नॉट टेकन केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, लेकिन उनकी जो देखभाल है वो पेरेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। दे हैच बाय गेटिंग द वार्मथ ऑफ सनलाइट, तो वो कैसे हैच होते हैं, सनलाइट की गर्मी से, वार्मथ मतलब होता है गर्मी से, ठीक है। सिंस दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यद्यपि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, दे आर ऑफन ईटन बाय अदर एनिमल्स, अब उनका ध्यान नहीं रखा जाता तो क्या होता है कि ज़्यादातर उनको एनिमल्स जो हैं खा जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रॉग का बताया है, फ्रॉग जो है अपने अंडे जो है उनको संभाल के रखता है कि और जो एनिमल्स हैं उनको ना खाएं, लेकिन लिजार्ड जो हो गए और टोर्टाइस, स्नेक जो हैं ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या होता है, इनका क्या वो जो होता है कि इनके जो अंडे हैं वो और एनिमल जो होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो टेकन केयर नहीं करते उनके पेरेंट्स उनका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। अब जो है गिविंग बर्थ, जन्म देते हैं, यंग वंस को जो जन्म देते हैं वो वाले एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स, जानवर दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। हेयर द यंग वंस ग्रो इनसाइड द मदर्स ओनली, तो यहाँ पे मदर्स के अंदर ही वो ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं मतलब, ठीक है ना। एंड वंस दे आर बोर्न, और जब वो पैदा हो जाते हैं, दे डिपेंड देयर मदर फॉर देयर बेसिक नीड, तो वो मदर पे डिपेंड करते हैं बेसिक नीड के लिए, जो भी उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, नेसेसरी ज़रूरतें होती हैं, लाइक काउ, बिफेलो, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, व्हेल्स। तो कौन कौन से बेसिक नीड पे डिपेंड करते हैं मदर के ऊपर, काओ के बच्चे, बिफेलो के, मंकी के, कैट के, डॉग के और व्हेल के, ठीक है। डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ये डॉल्फिन्स भी जो होते हैं मैमल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग आर आल्सो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग जो है मानव भी जो है वो भी मैमल्स ही हैं, ठीक है ना। मैमल्स नॉट ओनली टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस बिफोर बर्थ, मतलब कि वो टेक केयर अपने बर्थ से पहले भी करते हैं यंग वंस की, बट आल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस टिल दे ग्रो अप टू मैनेज ऑन देमसेल्फ, वो तब तक उनकी हेल्प करते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते और अपने आप मैनेज करना नहीं सीख लेते, मतलब अपने आप को ठीक से मैनेज करना नहीं, संभाल नहीं पाते हैं, तब तक वो जो है यंग वंस की टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड, ठीक है। एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और एज वेल एज बाय गिविंग बर्थ, जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स के द्वारा भी पैदा होते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस करा जाता है, और गिविंग बर्थ के द्वारा भी, मतलब जन्म देने की। द फीदर्स ऑफ बेबी बर्ड्स डेवलप विद ए मंथ और 2, अब बर्ड्स के जो बेबी के फीदर होते हैं वो 1 और 2 महीने में निकलते हैं, ठीक है ना, बढ़ते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमेन एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड यॉक, ठीक है ना। मोल्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन, अब मोल्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्किन को जो शेड किया जाता है और उसकी जगह नई स्किन आती है, बाय द यंग वंस ऑफ द इंसेक्ट्स बिफोर दे चेंज इनटू एडल्ट, कि वो एडल्ट में चेंज हो।